दी होगी। मैंने इमरान खान साहब के अंजाम के बारे में सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उनको मिल के बताया। जिस दिन जनरल बाजवा ने मेरे समेत 3-4 सहाफ़ियों को आर्मी हाउस में बुला के, मालिक साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे और नदीम मलिक साहब थे, ठीक है, तो उन्होंने अजीब बहुत सी वहाँ पे बातें की। उसमें जब उन्होंने कहा ना काजी फाइज ईसा जो है ये ठीक आदमी नहीं है और इसके खिलाफ हमें आपकी मदद चाहिए, तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैं काजी फाइज ईसा को नहीं जानता था, बल्कि मैं उसका क्रिटिक था उस वक्त भी, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने एज चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ऐसे फैसले किए जिससे मीडिया को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैंने बाजवा साहब को कहा कि जी ये वो जज है कि मेमो गेट कमीशन की रिपोर्ट में इससे पीपल्स पार्टी नाराज हुई, कोयटा में जब बम धमाका हुआ उसकी इसने इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी तो इससे नून लीग नाराज हो गई, फैजाबाद धरना केस में इस आदमी से आप नाराज हो गए हैं, तो आप इसके क्यों खिलाफ हैं? उन्होंने कहा ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आप इसलिए खिलाफ हैं कि फैजाबाद धरना केस की जजमेंट में इसने ISI का और फौज का जो रोल है उसको क्रिटिसाइज किया, तो ये आप काम ना करें। मीटिंग जब हमारी कंक्लूड हो रही थी, काफी लेट नाइट चलती रही, तो कहा गया जी कि सुबह आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है और आप प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है। बनी गाला में मौजूद था जब मुझे किसी ने बताया कि थोड़ी देर में जो है ना पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के नंबर पूरे होने वाले हैं। नंबर पूरे नहीं ना हो रहे थे खान साहब, तो मैं दौड़ के बनी गाला पहुंच गया, इतना ही काम था, मैं उधर जाकर बैठ गया, मैं चाय पीनी शुरू कर दी। अब मैं उधर से उठ ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं तुमको कोई और काम नहीं है? मैं कहा नहीं, मुझे और चाय पिलाओ, और चाय। इस दौरान में जनाब देखा को जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने गले में वो डाला हुआ है PTI का झंडा और 10-15 बंदे उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। बनी गाला मैं कहा ओन चौधरी ये MP है कि MNA है? तो उसने कहा एक जो है वो कोच में MP है, पिछली कोच में MNA है। और इधर भी पूरे कर दिए नंबर उसके, कौमी असेंबली में भी और उधर भी पूरे कर। अब जहांगीर तरीन साहब को तो मैं बड़ा पुराना जानता हूं ना, तो मैंने फिर जब तरीन साहब जा रहे थे तो मैं आगे हुआ, मैं कहा तरीन साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने अपनी असाइनमेंट पूरी कर दी? हमें देखो मैंने तो असाइनमेंट पूरी कर दी। मैंने उसको कहा असाइनमेंट पूरी कर दी और उसने क्रेडिट ले लिया, ये भी नहीं पूछा कि असाइनमेंट से क्या मुराद है। उनको दी होगी ना जनरल बाजवा ने या फैज साहब ने दी होगी। मैंने इमरान खान साहब के अंजाम के बारे में सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उनको मिल के बताया। जिस दिन जनरल बाजवा ने मेरे समेत 3-4 सहाफ़ियों को आर्मी हाउस में बुला के, मालिक साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे और नदीम मलिक साहब थे, ठीक है, तो उन्होंने अजीब बहुत सी वहां पे बातें की। उसमें जब उन्होंने कहा ना काजी फाइज ईसा जो है ये ठीक आदमी नहीं है और इसके खिलाफ हमें आपकी मदद चाहिए, तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैं काजी फाइज ईसा को नहीं जानता था, बल्कि मैं उसका क्रिटिक था उस वक्त भी, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने एज चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ऐसे फैसले किए जिससे मीडिया को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैंने बाजवा साहब को कहा कि जी ये वो जज है कि मेमो गेट कमीशन की रिपोर्ट में इससे पीपल्स पार्टी नाराज हुई, कोयटा में जब बम धमाका हुआ उसकी इसने इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी तो इससे नून लीग नाराज हो गई, फैजाबाद धरना केस में इस आदमी से आप नाराज हो गए हैं, तो आप इसके क्यों खिलाफ हैं? उन्होंने कहा ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आप इसलिए खिलाफ हैं कि फैजाबाद धरना केस की जजमेंट में इसने ISI का और फौज का जो रोल है उसको क्रिटिसाइज किया, तो ये आप काम ना करें। मीटिंग जब हमारी कंक्लूड हो रही थी, काफी लेट नाइट चलती रही, तो कहा गया जी कि सुबह आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है और आप प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है। एक ये भी इशू था और एक उस्मान बुज़दार। अच्छा, जब मैं अब निकल रहा हूं तो मुझे बुज़दार करप्ट है, पैसे खाता है और इमरान खान जो है उसको चाहिए उसको निकाल दे, इस इशू पे हम उससे इत्तेफाक करते थे। जब उन्होंने ये कहा, बल्कि बाजवा साहब के पास कोई वीडियो भी थी वो भी दिखा रहे थे वो, तो मैंने कहा जी कि ये हमारा काम नहीं है कि हम जाके वजीर आजम से कहें कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर करप्ट है, ना ही ये आपका काम है, ये प्राइम मिनिस्टर जो जाने और उसका चीफ मिनिस्टर जाने। हाँ, हम ये तनकीद कर देंगे, ये वीडियो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा। उन्होंने वो फॉरवर्ड नहीं की। जब हम निकल रहे थे तो मुझे कहा गया जी कि कल सुबह आपकी 10 बजे मीटिंग है। अब उस वक्त रात का 1:30-2 बजा हुआ। उनके साथ जो स्टाफ के लोग थे, प्रेसिडेंट नहीं आर्मी चीफ, हम चुप करके बाहर आ गए। बाहर आके मैंने काशिफ अब्बासी से कहा भाई मैं तो नहीं जाना प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी फोन बंद कर दो मीर साहब, तो मैं भी फोन बंद कर। अब हम दो पक्के हो गए कि जी हम तो नहीं जा रहे। हम घर जाके सो गए, फोन बंद कर दिया और सुबह उठे तो जब मैंने उठा तो मैंने देखा मिस्ड कॉल बहुत आई हुई है। यूसुफ बेग मिर्जा, वो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर के साथ होते थे, तो मैंने कॉल बैक की तो कहते हैं आपने आना था। मैं कहा जी हमने तो नहीं आना था क्योंकि आपके दफ्तर ने तो इतला नहीं की। तो उन्होंने कहा किसी और दफ्तर ने भी इतला नहीं सी की थी। मैंने कहा जी कौन से दफ्तर ने? उन्होंने कैका लगा दिया। उन्होंने कहा कोई भी नहीं आया।
अब मैंने कॉलम लिख दिया, जंग में कॉलम छप गया कि काजी फाइसा के खिलाफ साजिश हो रही है। अभी रेफरेंस नहीं आया उसके खिलाफ, मैंने कॉलम लिख दिया इसके खिलाफ साजिश होने लगी है। तो कॉलम जब छप गया तो मुझे इमरान खान साहब ने बुला लिया। अच्छा, आपको पता है वो उर्दू कॉलम नहीं पढ़ सकते, वो उनको बताया जाता है, उस वक्त तो नहीं पढ़ सकते थे। तो मैं गया तो उनके सामने ना फाइल पे मेरे कॉलम की समरी पड़ी हुई थी, कॉलम की कटिंग लगी हुई थी, अंग्रेजी में 6 लाइनों की समरी भी। तो मुझे कहते हैं यार तुमने लिखा है कि मैं काजी फाइसा के खिलाफ, मैंने तो कुछ नहीं करना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इकोनॉमी जो है उसको संभालूं या मैं जजों से लड़ूं। तो मैंने कहा जी आपको ये तो पता ही होगा ना कि फिर इस जज के खिलाफ आपको कुछ कहा जा रहा है। तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ हामिद, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं काजी फाइसा के खिलाफ कोई साजिश नहीं करूंगा, मेरी प्रायोरिटीज ये और हैं। ठीक है, 3-4 दिन गुजरे, मैं अपना बड़ा सेटिस्फाई होकर वापस आ गया। 3-4 दिन गुजरे तो मुझे जनाब एक फोन आया कि जी काजी फाइसा के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हो गया, किसी जर्नलिस्ट ने किया है, आपको कॉपी चाहिए? मैं कहा हाँ जी भेज दें। कॉपी आई, मैंने फिर कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी वो यार असल में क्या करते हैं जी, प्रेशर ही बहुत। तब मैंने कहा इमरान खान गया कि इमरान खान जो है उसको डिक्टेट किया जा रहा है कि तुमने जजों से लड़ना है, तुमने मीडिया से लड़ना है, तुमने इससे लड़ना है, तुमने उससे लड़ना है। अब उस चक्कर में इमरान खान जो है वो बजाय के डिक्टेशन लेने से इनकार करे, वो उसको 10 बातें कही जाती थी, वो 8 मान लेता था, 2 नहीं मानता था, और उसमें वो बार्गेनिंग पोजीशन लेके तो वो अपनी भी फरमाइशें पूरी करवा देता था। शहबाज शरीफ को अंदर करो, जरदारी को अंदर करो, फलाने पे मुकदमा डाल दो, फलाने पे मुकदमा डाल दो, मीर शकील रहमान को अंदर करा दो, यहां तक कि खान साहब की फरमाइश पे अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया गया। इसकी वो तरदीद नहीं करेंगे, उनकी फरमाइश पे उनको गिरफ्तार किया गया। जब मुझे यह पता चला कि अब खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को खुद गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया है, तब मैंने कहा अब गए वो खान साहब, मैंने ये लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है, तो मैं आजकल ये सोच रहा हूँ कि कहीं मौजूदा वजीर आज़म का भी अंजाम वही ना हो जो पिछले वज़ीर आज़म का हुआ है। कि उस जमाने की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त तो ये गाली बन गया था ना। चीफ मिनिस्टर थे परवेज खटक साहब, इमरान खान के ज़माने के चीफ मिनिस्टर थे परवेज खटक साहब, वो फिर क्यों उनको छोड़ के चले गए? और फिर बाद में इमरान खान ने उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया। तो परवेज खटक साहब कमरा बंद करके लॉक लगा के तो मेरे सामने क्यों रोते थे? इमरान खान क्या कर रहा है? वो रोता था कि ये इमरान खान जो है वो गलत हुकूमत कर रहा है, सही नहीं कर रहा। तो मैं उसने कहा कि करप्ट लोग जो हैं वो उनको बिठाया हुआ है कई जगह। तो मैंने कहा इसलिए करप्ट कह रहे हो कि तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो और तुम्हें उसने डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो उसने कहा कि ये जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म होगी तो उस दिन तुम्हें बताऊंगा। तो उस दिन खटक साहब उनके साथ नहीं थे। देखिए इरफान सिद्दीकी साहब जब गिरफ्तार हुए थे ना, तो मुझे रात का लेट नाइट का वक्त था, तो मुझे जमाल नासिर साहब जो हैं, डॉक्टर जमाल नासिर साहब जो बाद में पंजाब के वजीर सेहत बने मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट में, वो बहुत उनके करीबी दोस्त हैं इरफान सिद्दीकी साहब। उन्होंने मुझे कॉल की, इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार कर लिया। तो मैंने एक ट्वीट कर दिया। जब मैंने ट्वीट कर दिया कि जी इरफान सिद्दीकी साहब को गलत गिरफ्तार किया गया, तो मुझे नईमुल हक साहब ने फ़ोन किया, वो इमरान खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा यार खान साहब कह रहे हैं कि मुझे इस बात का नहीं पता। मैंने कहा यार शायद मसूद गिरफ्तार हुआ तो इमरान खान कहता था मुझे नहीं पता, ठीक है। अब इरफान सिद्दीकी गिरफ्तार हुआ है तो इमरान खान कहता है मुझे नहीं पता। तो ये जरा जो थी ना टाइमिंग, ये आप गौर करें कि ये जून 2019 में DGISI बदला और जनरल फैज साहब DGISI बने, और इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो जुलाई में उनको गिरफ्तार किया गया। तो हमने ताने बाने जोड़े उसके साथ DGISI के साथ। तो खान साहब का फिर नईमुल हक के जरिए मुझे ये पैगाम मिला कि इरफान सिद्दीकी साहब को हम कल तक रहा कर देंगे, छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता उसको किसने गिरफ्तार किया, लेकिन कल वो रहा हो जाएगा। मैंने कहा कल तो इतवार है, इतवार के दिन वो कैसे रहा होगा? लेकिन इतवार के दिन इरफान सिद्दीकी साहब रहा हो गए। देखिए ना, मैं रोला बॉल डालता था ना, मैं सीधी सी बात है कि सहाफ़ी गिरफ्तार हो जाए, उसको अगवा कर लिया जाए तो मैं शोर बहुत डालता हूँ। तो ज़ाहिरी बात है जो जिस पे इल्ज़ाम लगता है, अगर वो वज़ीर आज़म है मुल्क का, तो वो फिर कोशिश तो करेगा ना मुझे बताने की यार ये नहीं, हमने नहीं किया ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है। सिर्फ मुस्लिम खान नहीं, महमूद खान भी, 2 आदमी थे, दोनों को सजाए मौत हुई थी और दोनों के खिलाफ गवाही नहीं मिलती थी। तो फिर जो है स्वात के जो लोग हैं उन्होंने हिम्मत पकड़ी और गवाह आए और उन्होंने आके बताया जी कि इसने मुस्लिम खान ने किस किस को मारा है। तो उसको एक केस में सजाए मौत नहीं हुई थी, उसको 2-3 केसों में सजाए मौत हुई। और उसके बाद जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो मुज़ाकरात में मुझे ये पता चला कि जी एक शर्त आ गई है कि जी इनको रहा किया जाएगा, मुस्लिम खान को और महमूद खान को, और कुछ और 100 बंदों की लिस्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुस्लिम खान और महमूद खान है, इन्होंने बहुत से बेगुनाह लोग, मासूम लोग उनको मारा। और उसको फिर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके सदारती इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इनको
जेल से निकाल दिया गया और अब पता नहीं वो। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।